कहा, नए कृषि कानूनों का विरोध कर रहे प्रदर्शनकारी किसानों की समस्या को लेकर सरकार सौहार्दपूर्ण हल निकाले। कहा, समिति का गठन बेहद महत्वपूर्ण। मुख्यमंत्री ने करनाल में किसान महापंचायत कार्यक्रम के दौरान हुए घटनाक्रम के लिए कांग्रेस और वामपंथियों को ठहराया जिम्मेदार। कहा, नए कृषि कानून किसानों के लाभ के लिए बनाए गए हैं। प्रदेश के जंगलों में मरे सभी पक्षियों के सैंपल जालंधर और भोपाल लैब में जांच के लिए भेजे गए। मुख्य वन संरक्षक वीएस तंवर ने पंचकुला में की प्रेस वार्ता। और जींद जिले के किसानों ने नए कृषि कानूनों का किया समर्थन। कहा, आने वाले समय में इससे किसानों को होगा लाभ। नमस्कार, मैं मंजू सिंधु और अब खबरें विस्तार से। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नए कृषि कानूनों का विरोध कर रहे प्रदर्शनकारी किसानों की समस्याओं को लेकर एक सौहार्दपूर्ण हल निकाला जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट आज उन याचिकाओं पर दोबारा सुनवाई कर रहा था जिनमें दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे किसानों को हटाने की मांग की गई थी। कोर्ट ने कहा कि इन समस्याओं का उचित ढंग से हल निकाला जाना चाहिए। सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि वे कृषि विशेषज्ञ नहीं हैं, लेकिन इस मामले में एक समिति का गठन होना बेहद महत्वपूर्ण है ताकि सभी मुद्दों का हल निकाला जा सके। उन्होंने कहा कि वे नए कृषि कानूनों को लेकर समिति की सिफारिशों को मंजूर करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए कोरोना टीकाकरण पर सभी मुख्यमंत्रियों के साथ संवाद किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि 16 जनवरी को हम दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सभी राज्यों ने कोरोना से लड़ाई में अहम भूमिका निभाई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में कोरोना संक्रमण का फैलाव अन्य देशों की तुलना में कम है, लेकिन हमें लापरवाह होने से बचना है। लोगों में विश्वास का प्रभाव आर्थिक गतिविधियों पर भी दिख रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वैक्सीन के लिए विदेश पर निर्भर रहना पड़ता तो बहुत मुश्किल होती, लेकिन जिन 2 वैक्सीन को आपातकाल में इस्तेमाल की इजाजत मिली है वे दोनों स्वदेशी हैं। देश को प्रभावी वैक्सीन देने के लिए वैज्ञानिकों ने बहुत मेहनत की है। टीकाकरण के लिए प्राथमिकताएं तय की गई हैं। कोरोना योद्धाओं के बाद फ्रंटलाइन वर्कर्स को कोरोना टीका लगेगा। केंद्र सरकार पहले चरण का पूरा खर्च उठाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को उनकी जयंती पर नमन किया। सरकार ने कहा है कि वो राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान शुरू करने के बारे में राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और अन्य सभी संबंधित पक्षों के घनिष्ठ सहयोग से पूरे जोरों से तैयारियां कर रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कल राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोविन सॉफ्टवेयर के संचालकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बातचीत की। ये सॉफ्टवेयर कोविड टीके को देश के दूर दराज इलाकों तक पहुंचाने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। कोविड से निपटने के लिए गठित टेक्नोलॉजी और डेटा प्रबंधन संबंधी अधिकार प्राप्त समूहों के प्रमुख राम सेवक शर्मा ने बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में राज्यों के प्रधान सचिवों, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन निदेशकों और राज्यों के टीकाकरण अधिकारियों ने हिस्सा लिया। इस बैठक के दौरान कोविन सॉफ्टवेयर के बारे में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के फीडबैक के साथ साथ इसके उपयोग और टीकाकरण पूर्वाभ्यास से प्राप्त जानकारी के बारे में विस्तार से चर्चा की गई। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज करनाल जिले के गांव कैमला में किसान महापंचायत कार्यक्रम के दौरान हुए घटनाक्रम के लिए कांग्रेस और वामपंथियों को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि ये लोग एक्सपोज हो गए हैं। जनता सब कुछ जानती है, किसान समझदार है और हमारे अपने हैं। उन्होंने कहा कि उकसाने वाले किसी वहम में न रहें, वक्त आने पर जनता उनको सबक सिखा देगी। मुख्यमंत्री ने कल चंडीगढ़ में प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों की आमदनी को दोगुना करना चाहते हैं, परंतु कांग्रेस और कम्युनिस्ट किसानों को भ्रमित करके उनका नुकसान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि नए कृषि कानून सरकार ने किसानों के लाभ के लिए बनाए हैं। कम से कम 1 साल तक इनको देखना चाहिए। यदि कोई कमी लगे तो सरकार बदलाव भी कर सकती है। लोकतंत्र के प्रति हमारे देश की आस्था है, जनता सब जानती है। नहीं, हमारा देश का किसान कितना ही कम पढ़ा लिखा होगा, भोला भाला होगा, लेकिन बहुत गहरी उसकी आस्था है इन चीजों में, वो बहुत समझदार है। तो इसलिए इनको उस प्रकार का समर्थन मिलने वाला नहीं है। जहां तक इन 3 कानूनों का विषय है, तीनों कानून जनहित में है। और मेरा दूसरा कहना है कि जब भी कोई नई चीज आती है तो उसका उपयोग करने के बाद ही पता लगता है कि वो ठीक है या गलत है। मैं कहता हूं 1 साल अगर हम उपयोग करने के बाद देखते
मेरे जैसा व्यक्ति भी ये कहता है, अगर 1 साल के बाद हमें लगेगा इसमें ये चीजें कमियां हैं, तो हम ही जाकर के सब लोगों के साथ मिलकर के प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि इसके अंदर न्यूनता है, कमी है, इसको ठीक करना चाहिए। हालांकि आज भी बहुत से जब शुरू में विषय निकाले गए कि इसके अंदर इन प्रावधानों के अंदर बदल करना चाहिए, तो बदल करने के लिए आज भी सरकार तैयार है। लेकिन जो एक रट लगाई कि मैं ना मानू, मुझे तो चाहिए ना, क्या ना, तीनों कानून वापस लो। अब ये कोई जिद से ये प्रकार चीजें नहीं चला करती हैं, इसलिए 1 साल भर हम उसका उपयोग करें, और कोई गलत बात लगती है तो उसको हम छोड़ देंगे। मुख्यमंत्री ने किसानों से अपील की कि वे बातचीत के माध्यम से अपनी बात रखें। उन्होंने कहा कि मंडी अभी भी है और आगे भी जारी रहेंगी। किसानों को वैकल्पिक रास्ता दिया गया है। अगर वो मंडी से बाहर एमएसपी से ज्यादा कीमत पर अपनी फसल बेचना चाहें तो उनकी मर्जी है। आज भी ये तीनों जो कानून हैं, ये कोई ऐसा नहीं है कि अनिवार्यता है किसान के लिए, अनिवार्यता नहीं है। मंडियां हैं, जहां तक मंडी का विषय है, सरकारी मंडियां आज भी हैं, आगे भी रहेंगी। उसके अंदर एमएसपी आज भी है, आगे भी रहेगा। एक रास्ता अल्टरनेटिव दिया गया है कि अगर प्राइवेट भी कोई मंडी आके खुलती है, उसमें यदि किसी को लाभ लगता है तो जाके बेचेगा, नो कंपल्शन। तो एक अल्टरनेटिव रास्ता दिया है, उसमें एमएसपी से ऊपर अगर मंडी में जाके कोई खरीदेगा तो उसको किसान को बेचने में कोई आपत्ति नहीं होगी, बल्कि उसको लाभ ही होगा। पशुपालन और डेयरी विभाग ने बर्ड फ्लू की रोकथाम के लिए एवियन इन्फ्लुएंजा से प्रभावित राज्यों को परामर्श जारी किया है। अब तक 9 राज्यों हरियाणा, केरल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और दिल्ली में पक्षियों के इस बीमारी के फैलने की पुष्टि हो चुकी है। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने एक वक्तव्य में कहा है कि हरियाणा के पंचकुला जिले के 2 पोल्ट्री फार्मों में बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद राज्य ने 9 त्वरित कार्रवाई दलों का गठन किया है और रोकथाम का अभियान शुरू कर दिया गया है। मंत्रालय ने राज्यों से अनुरोध किया है कि वे लोगों को बर्ड फ्लू के बारे में अफवाहों से बचने और उन्हें जागरूक बनाने के लिए कदम उठाएं। प्रदेश के मुख्य वन संरक्षक वीएस तंवर ने आज पंचकूला में वन विभाग के मुख्यालय में पत्रकार वार्ता आयोजित की। इस दौरान उन्होंने बताया कि प्रदेश के जंगलों में जितने भी पक्षी मरे हैं, उनके सैंपल जालंधर और भोपाल लैब में जांच के लिए भेजे गए हैं। पंचकूला में मरे हुए पक्षी मौली और मोरनी क्षेत्र के जंगलों में मिले थे। उन्होंने बताया कि हरियाणा के सभी 6500 गांवों में हरियाली लाने के लिए प्रतिवर्ष 1100 गांवों को चिन्हित कर लिया गया है। लकीली जितने भी जूस हैं या हमारे 2 नेशनल पार्क हैं, सुल्तानपुर और क्लेसर, उनमें कोई किसी प्रकार के इस बीमारी के सिम्टम नहीं मिले। वीएस तंवर ने बताया कि हरियाणा के अरावली पर्वत क्षेत्र की बनावट को देखते हुए जो प्राकृतिक वन संपदा है, उसे न केवल संरक्षित करेंगे बल्कि उसे नई तकनीक से विकसित भी करेंगे। उन्होंने कहा कि हरियाणा का एग्रो फॉरेस्ट प्लाईवुड उद्योग एशिया में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। काम पारदर्शिता के साथ काम हो, तो उसी में आप लोग भी इस पौधारोपण की मुहिम के साथ जुड़े और इसको ट्रांसपेरेंट बनाएं, ठीक है, करप्शन फ्री बनाएं, ट्रांसपेरेंट बनाएं। शिक्षा मंत्रालय ने कोविड महामारी के कारण विस्थापित हुए बच्चों की पहचान करने, स्कूल में उनके दाखिले और उनकी शिक्षा जारी रखने के बारे में दिशा निर्देश जारी किए हैं। मंत्रालय ने कहा है कि कोविड-19 महामारी की वजह से स्कूल छोड़ चुके बच्चों की शिक्षा जारी रखने के लिए प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को रणनीति बनानी चाहिए। मंत्रालय के अनुसार महामारी की वजह से स्कूली शिक्षा बीच में ही छोड़ने या दाखिला न ले पाने आदि से उत्पन्न समस्याओं का समाधान किया जाना चाहिए। जींद जिले के किसानों ने कहा कि केंद्र सरकार ने किसानों से वार्ता के दौरान 2 मांगों को मान लिया है और अब किसानों को भी चाहिए कि वे नरम रुख अपनाएं। उन्होंने 3 कृषि कानूनों को किसानों के हित में बताते हुए कहा कि आने वाले समय में इससे किसानों को लाभ मिलेगा। किसानों ने कहा कि सरकार न तो मंडियां समाप्त कर रही और न ही फसलों की सरकारी खरीद, इसलिए कृषि कानूनों से किसानों को फायदा ही मिलेगा। किसान के पक्ष में ही है, पक्ष में नहीं है। मान रही है, सरकार भी मान रही है बातें। तब ऐसी बात नहीं है, किसान की सुन रही है, हमारी सबकी सुन रही है। तो किसान को भी थोड़ा सा, हम भाइयों को सबको ऐसा चाहिए कि हम मिलकर ना थोड़ा सरकार का भी सहयोग करें। हमारे साथ साथ ही पब्लिक, जो आम पब्लिक, वो भी परेशान हो जा रही है। उनके खिलाफ उनके लिए भी हमें सोचना चाहिए, थोड़ा सा उनके साथ मिलके, उनके सरकार से मिलके बात कर ले और अच्छे से मतलब
इस पे हम सब मिलकर काम करें। भारत सरकार ने जो कानून बनाए हैं, कृषि कानून 3, ये ठीक बनाए हैं और किसाना की 2 मांगे मांग भी ली है। अब किसाना ने शांति का मार्ग अपनाना चाहिए। उन्हें किसाना मानना भी चाहिए, भाई ठीक है जो कर दिया सही, और ये तो सरकार को उसमें हमने कोई दिक्कत नहीं है आपकी चीज के बारे में भी। तो नहीं तो जो कर वहाँ से उठ जाना चाहिए, जो कर बैठे हों। जब सरकार ने मांगे हमारी मांग ली है, कह भी दिया, उनसे 2 बातें ही हैं। इन्हीं कहा था भाई अपना सामान कहीं बेच सका पा, कहीं उतनी उससे फायदा भी है अपन है। सही है जो ये 3 कानून मोदी ने बनाए हैं, ये किसानों का हक हैं। किसानों ने भी माननी चाहिए। ये कृषि कानून किसानों का हक है। प्रदेश से जुड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल को फॉलो कर सकते हैं। देश में कोविड-19 महामारी से स्वस्थ होने की दर 96.43% हो गई है। अब तक देश में महामारी से स्वस्थ हो चुके लोगों की कुल संख्या 1,92,000 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि इस समय देश में कोविड रोगियों की कुल संख्या संक्रमण के मामलों की संख्या का सिर्फ 2.13% है और इलाज करा रहे रोगियों की कुल संख्या 2,22,000 रह गई है। देश भर में अब तक संक्रमित लोगों की कुल संख्या 1,04,66,000 है। मंत्रालय के अनुसार इस समय देश में कोविड-19 से होने वाली मौतों की दर 1.44% है, जो दुनिया में अधिकांश देशों की तुलना में बहुत कम है। वहीं प्रदेश में कोरोना से स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या बढ़कर 2,59,000 से अधिक हो गई है। प्रदेश में रिकवरी रेट 97.94% और मृत्यु दर 1.11% है। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क हमेशा सही ढंग से पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें और हाथ बार-बार धोएं। प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना कमजोर वर्गों के लोगों के लिए वरदान साबित हो रही है। पलवल जिले में आवेदन की प्रक्रिया के अनुरूप लोगों को मकान बनाने के लिए समय पर किस्त मिल रही है। इस योजना के तहत लाभार्थियों को 3 किस्तों में राशि प्रदान की जाती है। लाभार्थियों ने बताया कि योजना का लाभ लेने के लिए उन्होंने आवेदन किया था और उन्हें 1 किस्त मिल चुकी है, जिससे उन्होंने मकान का निर्माण शुरू कर दिया है। और मैंने फार्म भरा था मकान बनाने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1.5 लाख का पास हुआ था मेरा, जबकि 1 किस्त मेरी आ चुकी है और दूसरी किस्त मेरी आने की संभावना है और मुझे बहुत अच्छा लगा। ये प्रधानमंत्री आवास योजना प्रधानमंत्री ने जो चलाई है उसके तहत हमें लाभ भी मिला है और हमने अपना बना भी दिया है, 2 कमरे 1 किचन, और जो आगे जो होगा उनकी जो योजना का लाभ मिलेगा मुझसे और आगे बनाएंगे। 1 किस्त बहुत मिल गई है हमें और सरकार का धन्यवाद है गरीब आदमी को। राजीव नगर के पार्षद जगराम सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत वार्ड नंबर 5 में 88 लोगों ने आवेदन किया था और उन्हें योजना का लाभ प्रदान किया जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 88 आदमियों के पास हुए थे। उसके बाद प्रक्रिया चलते सर्वे होने के बाद अब कुल मिला के 88 आदमियों को पूरा कंप्लीट हो चुका है। उनमें से 32-33 आदमियों को लाभ मिल भी चुका। किसी को जैसे किसी का 2.5 लाख में है, किसी का 1.5 लाख में है। जैसे कि पहली किस्त डीपीसी खुद कस्टमर करनी पड़ती है, उसके बाद मिलती है किस्त। तो 88 आदमियों में से 32 आदमियों को तो मिल चुका, किसी को 1 किस्त मिल चुकी। 2-3 ऐसे हैं जिनको फुल फाइनल, 2 उनको पूरे 2.5 लाख मिल भी चुके हैं। तो कुछ जैसे लोग प्रक्रिया पूरी कर देते हैं उनको भी जल्दी लाभ मिल जाएगा। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, नए कृषि कानूनों का विरोध कर रहे प्रदर्शनकारी किसानों की समस्या को लेकर सरकार सौहार्दपूर्ण हल निकाले। कहा, समिति का गठन बेहद महत्वपूर्ण। मुख्यमंत्री ने करनाल में किसान महापंचायत कार्यक्रम के दौरान हुए घटनाक्रम के लिए कांग्रेस और वामपंथियों को ठहराया जिम्मेवार। कहा, नए कृषि कानून किसानों के लाभ के लिए बनाए गए हैं।
प्रदेश के जंगलों में मरे सभी पक्षियों के सैंपल जालंधर और भोपाल लैब में जांच के लिए भेजे गए। मुख्य वन संरक्षक वीएस तंवर ने पंचकूला में की प्रेस वार्ता। और जींद जिले के किसानों ने नए कृषि कानूनों का किया समर्थन, कहा आने वाले समय में इससे किसानों को होगा लाभ। समाचारों में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।